यस स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। याद रखिएगा, इससे पहले आप मिरर पढ़ चुके हैं। तो मिरर में हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। जबकि लेंस में अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है लेंस में। ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा आप लोग। तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस से हम अपवर्तन कैसे करते हैं उसके विषय में। तो सबसे पहले जो वर्ड आया आपका लेंस क्या होता है? लेंस एक या दोनों ओर गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, पारदर्शी आर पर देखा जा सके जिसे पारदर्शी माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कांच ले रहे हैं। जैसे आपने इससे पहले भी मिरर में कांच लिया था, लेकिन उसमें क्या था कि एक साइड आपने पॉलिश कर दी थी तो रेज आपकी आर पार नहीं जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको पॉलिश नहीं करना है, वही कांच है। लेकिन उस कांच की खासियत क्या होगी कि उसके एक या दोनों ओर गोलीय जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठों से घिरा रहेगा कांच, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। दो प्रकार के उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो होते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस की डेफिनेशन कैसे आप करेंगे कि उत्तल लेंस जो है, बीच से आप देखो यहाँ पर ई वाला जो हिस्सा है, दोनों बीच वाला जो भाग है ये मोटा होता है और किनारे से क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। बीच से मोटा और किनारे से पतला, उसे बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस। इसी का उल्टा होता है अवतल। तो अवतल में हम ये कह सकते हैं कि किनारे से मोटा होता है और बीच में पतला। उल्टा हो जाता है इसका, ठीक है। बीच से मोटा और बीच में पतला, किनारे से मोटा, ठीक है। तो ये है आपके उत्तल और अवतल। मुख्य रूप से तो उत्तल लेंस आपके दो ही प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। लेकिन इसके अलावा अन्य टाइप्स भी होते हैं इसके, ठीक है। समतल, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि एक लेंस आपका इस टाइप से भी होता है कि एक सिरा इसका समतल हो और दूसरा सिरा इसका उत्तल हो, तो इसको समतल उत्तल भी बोलते हैं, समतल उत्तल। इसके अलावा कहीं पर सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है इस तरीके से। तो ये वाला जो सिरा है पहला वाला, ठीक है, धंसा हुआ है अर्थात अवतल है। ये वाला हिस्सा अवतल है, ये उठा हुआ है तो ये क्या है, उत्तल है। तो अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस ये है क्या है, मुख्य रूप से ये उत्तल के प्रकार है, उत्तल के प्रकार। ऐसे ही अवतल के भी कुछ प्रकार होते हैं, दो प्रकार अवतल भी होता है, अवतल लेंस के प्रकार। तो इसमें एक आपका समतल और दूसरा आपका अवतल, और एक आपका एक जो सिचुएशन बनेगी आपकी इस तरीके से, तो इसको हम बोल सकते हैं समतल अवतल। और यहाँ ये बाहरी पृष्ठ है, ये उठा हुआ भाग है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, उत्तल, और ये अवतल। धंसा हुआ जो भाग है उसको आप अवतल बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। तो ये कुछ लेंस है आपके, उत्तल लेंस, अवतल लेंस किससे कहते हैं? उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस किनारे से मोटा होता है और बीच में पतला होता है। समतल उत्तल की अगर बात करें तो एक
जो पृष्ठ होगा इसका समतल होगा और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तल होगा। अवतल उत्तल में एक पृष्ठ अवतल होगा, दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। समतल अवतल में एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। और फिर आपका एक पृष्ठ उत्तल होगा, दूसरा अवतल होगा, तो उसको उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। तो ये लेंस के टाइप्स हो गए। ये लेंस इतने प्रकार के होते हैं। यस स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। और ये आप जो है दर्पण मिरर जो चैप्टर था, मिरर में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ एक प्रकाशिक केंद्र नहीं चाहिए आपके, फिर फोकस दूरी, ये सब पढ़ चुके हैं। वही चीज आपका यहाँ पर भी है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक हम यहाँ पर उत्तल लेंस बना लेते हैं। और आप ये कल्पना करिए कि एक स्फीयर आपका यहां से टच है और एक स्फीयर आपका और है। इन दो स्फीयर से आपका ये उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस बना है। तो निश्चित तौर पे इसके दो सेंटर होंगे, दो स्फीयर है तो दो इसके सेंटर भी होंगे आपके। एक सेंटर यहाँ पर है, एक सेंटर यहाँ पर है, ये सी है, ये सी है, इसको C1 और दो सेंटर, तो C1 C2 आप मान लीजिए इसको। ऐसे ही इसके लिए इसको आप आगे बढ़ाइएगा। एक आपका स्फीयर ये बना और दूसरा आपका इस तरीके से। तो यहां पर भी आपका क्या होगा, दो सेंटर होगा, C1 और C2। तो हम ये कह सकते हैं ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मिरर में आपने देखा था कि मिरर क्या है आपका, एक खोखले कांच के गोले से बना था। तो सेम उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर होता है स्फीयर, जिस स्फीयर से ये लेंस बना है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इसमें दो सेंटर होते हैं, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, क्योंकि दो स्फीयर से मिलकर बना है, इसलिए इसका एक सेंटर C1, दूसरा C2। सॉरी, ये C2 कर देंगे इसको, यहाँ C1। तो यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है बेटा कौन सा है, ये चीज आपकी क्या है, वक्रता केंद्र। नेक्स्ट इज वक्रता त्रिज्या। तो आपको पता है रेडियस यही तो होता है आपका, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या R। ये आपका R, दो रेडियस है तो R1 और R2 हो जाएगा। रेडियस R1, दो रेडियस आपका इसमें भी होगा R2। नेक्स्ट मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, C1 और C2 को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, C1 C2 को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, ये इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ऐसे ही आपका सिमिलरली इधर भी होगा, ये रेखा आपकी हो जाएगी क्या, मुख्य अक्ष। अब अगला आता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का मध्य बिंदु ये O, लेंस के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का मिडिल पॉइंट O, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो ये दो चार चीजें, ये चार चीजें आपकी हो गई। अब अगला पॉइंट आपका रहेगा फोकस।
और इसमें अगर आप कुछ नहीं आया समझ में तो बताइएगा हमें। तो डेफिनेशन आपको याद रखिएगा, सेम आपका मिरर की तरह से ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो अभी हम फोकस का चर्चा करेंगे। तो फोकस में आप देखेंगे कि जो चीज आपका मिरर में अवतल के साथ होता है वो यहाँ उत्तल के साथ होता है, और जो वहां उत्तल के साथ होता है वो यहाँ अवतल के साथ होता है, अपोजिट हो जाता है जस्ट आपका। तो इन पर अभी हम फिर बता रहे हैं अगला फोकस। अगला है फोकस। तो फोकस के लिए देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव हो गया। ये आपका उत्तल लेंस है, तो ये आपको मालूम है क्या है, इसका मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र, वो उसी प्रकार से कॉन्केव के लिए भी मुख्य अक्ष, और यहां आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र इसका वो। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनके दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। तो एक आपका C1, यहां C2, ये हो गया सिमिलरली C1, और ये आपका हो गया C2, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर कोई रेस आपकी मुख्य अक्ष के पैरेलल, मुख्य अक्ष आपका ये है, ये क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित हो रही है, कई किरणें हो सकती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के पैरेलल किरणें अगर लेंस से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है, इनका रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, मुड़ती है, और जब ये मुड़ेंगी तो किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, इस तरीके से। ऐसे करके, और जिस बिंदु पर ये रेज आपकी मिलती है उसी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं, अर्थात मुख्य फोकस या फोकस इसी को बोला जाता है, ठीक। अब इसमें भी वही होता है, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई रेज है आपकी और ये मिरर से टकरा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको देखेंगे आप। उस कंडीशन में ये रेज जो है आपकी फैल जाती है दूर, ठीक है। ये क्या होती है, इनका विस्तरण होता है, ये विस्तृत हो जाती है रेस, ठीक है। ये किरणें फैल जाती हैं, और जब इन रेस को आप पीछे की तरफ मोड़ते हैं, पीछे की तरफ इन रेस को लेके आते हैं आप, तो ये रेस आपस में मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, यहां पर। तो ये इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। तो ये चीज होती है उत्तल में और अवतल में। उत्तल में अगर हम देखें तो वास्तव में ये मिलती हैं किसी बिंदु पर, अवतल में क्या होता है, आप मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस प्रकार से आपने मिरर में देखा था, तो मिरर में आपने गौर किया होगा कि अवतल लेंस में क्या होता है, वास्तविक इमेज बनता है, ठीक है। और जो आपका उत्तल लेंस है उसमें क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती थी। तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर उत्तल में वास्तविक बनता है, मिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि अवतल में मिलती हुई प्रतीत होती है रेखाएं आपकी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इस आधार पे इसके फोकस भी दो होते हैं, ठीक है। इसके फोकस कितने होते हैं, दो होते हैं। क्यों? क्योंकि रेज ऐसा तो है नहीं कि ये आपका अपारदर्शी है,
ठीक है, पारदर्शी है, इसलिए रेज आपकी इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है। रेज अगर इधर से जाएगी तो फोकस यहाँ बनेगा, रेज इधर से जाएगी तो फोकस इस साइड बनेगा। मतलब यहाँ पर एक F1 आप लिख सकते हैं और दूसरा आपका F2, ये F1, दूसरा आपका यहाँ पर F2। यहाँ भी वही कंडीशन है, रेज यहाँ से जा रही है, इधर से भी जा सकती है, दोनों साइड से रेज आपकी जा सकती है। इसलिए F1 और F2 दो इसके फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है, दो रेडियस होता है इसका R1 R2। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे बेटा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा जरूर। तो फिलहाल ये पांचों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। 6 है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र में प्रकाशित केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन पे ध्यान दीजिए आप लोग।